इस टाइम पे पिंडी से निकल रहे हैं। अभी हम घर से मेन रोड पे आए हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं इंशाल्लाह भूरबन। और यहाँ से भूरबन जो है वो मुझे ऑलमोस्ट कोई 2 से ढाई घंटे का रास्ता है, इतना टाइम लग जाएगा। बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। पीछे जो है वो एक बैग है, उसके साथ मेरी वाइफ हैं, आगे ये एक टैंक बैग है। और इस टाइम जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी है अच्छी खासी। आइए पहले पेट्रोल डलवाते हैं यहाँ से, उसके बाद फिर अपनी राइड जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। जी पेट्रोल हमने डलवा लिया है, सो अब अपनी राइड को प्रॉपर शुरू करते हैं। ये देखें जी पिंडी बॉयज़ जाते हुए। नाज़रीन तो हम लोग बारा को पहुंच गए हैं और पीछे के रास्ते की मैं वीडियो इस वजह से नहीं बना सका कि एक तो रश बहुत ज़्यादा था थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि यार मैं बाहर निकल जाऊं, बारा को पहुंच के आपको बारा को सिटी दिखाते हैं। एक ज़माने में हम लोग यहाँ आते होते थे तो बारा को सिटी जो था वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये बारा को कितना फैला हुआ है और यहाँ से आपको हर किस्म की चीज़ जो है वो मिल जाएगी। हर किस्म का बैंक है, होटल्स हैं, फ्रूट बड़ा अच्छा मिल जाता है यहाँ से। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि भाराको में अगर आप दिन के टाइम आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है। और ख़ास तौर पे तो जो वीकेंड्स हैं, सैटरडे एंड संडे, इन 2 दिनों में तो इधर इतना ज़्यादा रश होता है कि प्रॉब्ली आपको आधा घंटा 1 घंटा जो है वो भाराको में लग जाता है ड्यू टू रश। अभी हम कोशिश करते हैं इस भाराको के रश से निकल जाएं, फिर आपसे बातचीत होती है। और अभी जो टाइम हो गया है वो तकरीबन 10 बजने लगे हैं, 10 बजने में 10 मिनट है। अच्छा, ये अभी एक जंक्शन आ रहा है जहाँ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता जो है वो सीधा है, जो पुराने मरी वाला रोड जिसको आप बोलते हैं, पुराना मरी रोड। और यहाँ से अगर आप राइट टर्न ले लेते हैं तो ये मरी एक्सप्रेस वे है जिसको आप मोटरवे भी कहते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग बेसिकली मोटरवे से जाएंगे, सो इसलिए मैंने यहाँ से राइट टर्न ले लिया। लेकिन ये जो लेफ़्ट पे रोड जा रहा है ये पुराना मरी का रोड है। तो मोटरवे जो बनी हुई है, जो एक्सप्रेस वे है मरी एक्सप्रेस वे, ये डबल है और यहाँ पे इतना ट्रैफिक भी नहीं होती, इतना रश भी नहीं होता। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टर्न्स जो है वो बहुत शार्प हैं, तो गाड़ी हो या बाइक हो उसको कंट्रोल में रखिएगा और अपनी लेन में रहें ताकि आप खुद भी सेफ़ रहें, जो दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं वो भी सेफ़ सफ़र करें। अब प्लान ये है कि इंशाल्लाह जाके झीका गली पे रुकेंगे। वहाँ पे आपको एक चाय वाला बताऊँगा। मैं जब भी वहाँ से आता जाता हूँ तो चाय जो है वो लाजमी पीता हूँ उधर। इस टाइम वक्त जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट कोई 11:15 हो रहे हैं। चलें अब आपसे मुलाकात होती है झीका गली। और ये देख रहे हैं आप रात को ये पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं ये इस रोड पे हर वक्त रहती हैं ताकि किसी किस्म का कोई मसला किसी को ना हो और ये सेफ़ रहे बिल्कुल। ये हम झीका गली चौक पे खड़े हुए हैं और ये जो सामने से रास्ता आ रहा है ये पुराना मरी का रोड आ रहा है और अब्टाबाद वाली साइड से आ रहा है। और जो ये रास्ता आ रहा है सामने से ये आ रहा है माल रोड की तरफ से और माल रोड को जा रहा है। ये हमारा झीका गली चौक है जो नीचे से माल एक्सप्रेसवे से आया और यही रास्ता आगे मुजफ्फराबाद को जा रहा है। और ये होटल है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, अल मदीना रेस्टोरेंट। जब भी आप यहाँ आएँ तो इससे चाय ज़रूर पिएं, बड़ी मज़े की चाय बनाता है। अभी हम यहाँ से भूरबन के लिए निकलेंगे जो कि 8 किलोमीटर है तकरीबन। तो ये चाय हमारी आ गई है, इन्होंने पैक कर दी है। चलें जी, हमने चाय भी ले ली है और ड्रिंक्स भी ले ली हैं। अब हम यहाँ से मुड़ते हैं भूरबन की तरफ और चलते हैं भूरबन।
ये रास्ता थोड़ा सा सुनसान होता है रात को, लेकिन होपफुली आज ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आई है मुझे, तो यहाँ पे भी शायद थोड़ी बहुत ट्रैफिक होगी। ये बड़ा मज़े का रास्ता है, ये सारा दरख्तों से कवर है। आपको दिन में कल इंशाल्लाह दिखाऊंगा ज़रूर, जब यहाँ से हम पतरियाटा के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारा प्लान जो है वो बनता जा रहा है कि कल हम पतरियाटा जाएँ और वहाँ पर जनरल साहब को ज़रा चेयर लिफ्ट का एक्सपीरियंस करवाएँ। यहाँ पर ठंडा हुआ है इस टाइम पर मौसम, तो यहाँ पे भी काफ़ी होटल खुल गए हैं जो पहले शायद कम थे। मैं आज काफ़ी टाइम बाद इधर आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 1 साल बाद मेरा चक्कर लग रहा है इधर का। तो ये शनवारी, ये गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं कि रात को भी यहाँ पे आवाम जो है वो काफ़ी आके इंजॉय करती है। पेशावर शनवारी के नाम से ये रेस्टोरेंट है। और ये हम पहुँच गए हैं घड़ियाल कैंप। सो मैं थोड़ी सी स्पीड मार रहा हूँ क्योंकि जनरल साहब जो हैं वो काफ़ी थक गए हैं। ये हम कश्मीरी बाज़ार पहुंच गए, जो कि इस एरिया का काफ़ी बड़ा बाज़ार है। सो टाइम जो अभी हो गया है वो हो गया है 11:15। ये हम पहुंच गए चिनार गोल्फ क्लब, ये आर्मी के अंडर है। तो यहाँ पे भी आपको आर्मी के थ्रू बुकिंग करवा के आना पड़ता है। और बट कढ़ाई साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, लाहौर वाले, ठीक है, और इनके पास कमरे भी दस्तयाब हैं। पहला बट देखा है जो कमरे भी देता है साथ। और ये रास्ता जो है ये राइट है, और ये रास्ता नीचे जो है ये मुजफ्फराबाद को जा रहा है, जो कोहला को जाता है। अगर आपने पीसी एंटर होना है तो यहाँ पे टोल दे के जाना पड़ता है। ये पीसी के एंट्रेंस है, यहाँ पे आप पीसी बुरबन में एंटर हो सकते हैं। और यहाँ पे एंटर होने की फ़ी जो है वो ऑलमोस्ट आई गेस 1000 रुपये थी जब लास्ट टाइम मैं गया था, तो वो 1000 रुपये एडजस्टेबल था। और ये हम पीसी के बिल्कुल साथ नीचे आ गए। ये राइट साइड लेफ़्ट साइड पे यूथ हॉस्टल है, ये पीसी का पिछला गेट है। और ये है हॉलीडे ग्रैंड रिजॉर्ट एंड होटल बुरबन, जहाँ पे हमने जाना है। अब हम उस बंदे को कॉल कर लें जिस बंदे ने हमें फ़्लैट खोल के देना है, तो आपसे फिर गपशप लगती है फ्लैट पे जाके। जी नाज़रीन, तो हम लोग अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। अभी रात का टाइम है, तो यहाँ से व्यू तो इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि कैसा लगता है। साथ ही अपार्टमेंट भी सारा दिखाता हूँ कि बेसिकली कैसा अपार्टमेंट है, और यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप ये अपार्टमेंट जो है वो बुक करना चाहते हैं अपने स्टे के लिए, तो वो कैसे होगा और इसकी प्राइस क्या होगी, ये भी आपको साथ बताता हूँ उसके। सस्ते में रहना है तो फिर ये अपार्टमेंट जो है ना, ये आपके लिए ज़बरदस्त है। तो इसकी जो कॉस्ट है ये 4 to 5,000 पर नाइट है। सीज़न में जो है ये 5,000 तक देते हैं, 5,000 6,000 तक, लेकिन आउट ऑफ सीज़न ये 3,000 4,000 में भी मिल जाता है। सर्दियों में अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी बर्फ़ मिलती है और स्नोफॉल बड़ा ज़बरदस्त होता है यहाँ पे। और इसकी जो सबसे अच्छी जगह बात है वो लोकेशन है इसकी।
पीसी के बिल्कुल साथ है एक तो, और दूसरा इसमें एक बेनिफिट और ये है कि यहाँ पे सनलाइट जो है वो 11 बजे के बाद नहीं पड़ती। तो अगर आप गर्मियों में भी यहाँ पे आते हैं तो गर्मियों में भी आपको यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होगा, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो अगर आप आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रहा हूँ और नंबर भी डाल रहा हूँ, और अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलें, आप मेरा ख्याल है सोते हैं, फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह।